बट अभी प्री पास में आ रहा है तो 12-13 घंटे का सीटिंग रहता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। लाइब्रेरी सब ज्वाइन करते हैं नहीं करते, सब पे अपना अपना डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंसी बन जाती है आपकी लाइब्रेरी आके। मैं आता हूँ बिहार से, वहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो लोग नेता बनते हैं या UIS निकालते हैं सीधा। यहाँ पे इसकी पढ़ाई के लिए इसका ये तो हॉबी है, इसलिए यहाँ पे मूव ऑन। कि मूवी में देखा था एक रुतबा होगा, एक गाड़ी होगी, जहाँ जाएंगे एक जलवा होगा, या फिर कुछ और माइंड में आया? नहीं, वो रुतबा, जलवा, लाल बत्ती, ये तो हर एस्पायरेंट का एक सपना रहता है। यस, हम इस बार का अटेम्प्ट दे रहे हैं। पहले भी दिया था क्या आपने? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो उसी की पूरी फुल तैयारी चल रही है लाइब्रेरी में? यस। गलतियाँ कुछ मुझसे हुई थी, जैसे रिवीजन करने में देरी करना है। जैसे एक चीज़ आपने पढ़ ली, फिर उसको आप बहुत कई महीने बाद रिवाइज कर रहे हो। मेरा नाम है इमरान। इमरान जी, आप कहाँ से हो? हम झारखंड से हैं। ये बताइए इमरान जी, जैसे मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट टॉपर बनते हैं करोल बाग के, आप भी अपना कभी सपना लेकर के आए होंगे। यहाँ पे कब आए थे आप? कैसे आए उसकी आप? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। नवाबों के शहर से? हाँ, कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे हो गया मुझे 2-2.5 साल के आसपास आए हुए। डाउट रहता है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर वो हैं, मतलब टॉपर्स की स्ट्रेटजी वगैरह बेसिक है, बिना तैयारी किए इसको कैसे देना भी सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैथ से डरते हैं यार, आपने मैथ ले लिया ऑप्शनल में, डर नहीं लगता? अब जिसमें ज़्यादा डर है उसमें ज़्यादा मज़ा भी है। लेवल पता चल रहा है कि कितना कंपटीशन है, तो ऐसा भी नहीं लग रहा। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा आती है वो आती है खाने की और आती है रहने की, क्योंकि यहाँ पे रहना एक तो सब बहुत कॉस्टली है। ये जैसा वहाँ का एरिया था या फिर कुछ अलग दिखा आपको? नई चेंजेस तो काफ़ी दिखने को मिले मुझे। मेरे फादर और मेरी मदर का एक ड्रीम था, जैसे टीना डाबी जिस दिन पास आउट हुई थी, तो उसी टाइम से मेरे फादर ने सोचा था कि IAS बनना है। क्यों लगाते हैं? देखो, इसलिए लगाया, एक तो ये छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं नोट्स खोलो, नोट बार बार ओपन करना बन गई, तो एक तो टाइम वेस्ट, ऊपर से कभी बीच में आप थक भी जाते हो ना, अभी हेड डाउन कर लिया या कुछ कर लिया या गाने सुन लिए, तो उस टाइम भी कभी भी चला जाता है ध्यान इस साइड ना। जी सर, एक बार दिया मैंने अटैम्प्ट। यहाँ पे दिल्ली में आके आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है ऐसा कि जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को देख के मोटिवेट हो जाते हो। पहले बचपन में मूवी वगैरह में देखा था कि IAS बन जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी बत्ती वाली, पावर होगा, रुतबा होगा, ऐसा तो नहीं? नहीं, गाड़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एकदम से आप यहाँ किसी को जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऊपर से फैमिली को भी मिस करना, वो तो रहता ही है, कॉमन सा ना कि फैमिली। कहाँ से हैं आप सुप्रिया? जम्मू कश्मीर से। आप काफ़ी दूर से आए हैं, घर वालों की कभी याद नहीं आती दिल्ली से? हाँ, आती है, वो तो बड़ा कॉमन सा है, तो सभी को आएगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मौजूद है, वो लखनऊ में नहीं है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो वहीं से कर रहे हैं, बट यहाँ पे आए तो भी सही है। आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम UPSC की तैयारी करें? आप चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, काफ़ी मोटा पैसा कमाते। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली कि इस साल मेरा अटैम्प्ट है, और उसमें ऐसे एक बहुत फेमस पर्सन का उनका एक कोट था कि देयर इज ओनली वन रूल टू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। घर वालों की याद नहीं आती इतनी दूर से आप? बिल्कुल याद तो बिल्कुल ही आती है, बहुत ज़्यादा। अभी दोस्त साथ में है तो ठीक लग रहा है, वरना पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब तो थोड़ा ठीक भी है। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। अब चुना है तो फिर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल यहाँ 9:30-10 तक आ जाती हूँ और फिर 9 बजे रात को निकल जाती हूँ यहाँ से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। पूरे भारत में हमने लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा वीडियो बना करके आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमें मेल करते हैं या कमेंट करते हैं कई बार कि आप कभी ORN या फिर करोल बाग भी आएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आज हम एक लाइब्रेरी में आए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है वेरिएंस लाइब्रेरी, कि कितने घंटे जब आप पढ़ेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। लॉकर किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस लाइब्रेरी में अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि UPSC का प्रीलिम्स जो है वो भी नज़दीक आ रहा है, कि उनकी स्टडी कैसी चल रही है और वो कहाँ से हैं। ये लाइब्रेरी हमें काफ़ी बेहद अच्छा लगा। इधर एक स्टूडेंट हैं तो यहीं बैठी हैं, मैं सबसे पहले इनसे ही जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकृति। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। ठीक, ये बताइए इस लाइब्रेरी को आपने कब ज्वाइन किया था, और UPSC का प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, आप ये वाला प्रीलिम्स देंगे या पहले भी दिया था आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। पहली बार देंगे?
तो आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी की है या फिर किसी कोचिंग वगैरह की हेल्प वगैरह ली थी? नहीं कोचिंग भी की है मैंने, और अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोचिंग कंप्लीट हो गया। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। यूपीएससी की तैयारी के बारे में ख्याल क्यों आया? मूवी वगैरह में देखा था कि चलो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या फिर किसी सीनियर ने सजेस्ट किया? नहीं, मेरे फादर और मेरी मदर का एक ड्रीम था। जैसे टीना डाबी जिस दिन पास आउट हुई थी, तो उसी टाइम से मेरे फादर ने सोचा था कि आईएएस बनना है, तो वहीं से फिर मेरा भी ड्रीम हुआ कि ठीक है आईएएस बनता है। लगभग कितने घंटे इस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं? लगभग 8 और 6, मैक्स टू मैक्स 8। गर्ल्स के लिए सेफ़ है अगर जैसे आप लेट नाइट स्टडी करते हैं कोई? लेट नाइट स्टडी बहुत करती हूँ तो वेरी सेफ, बहुत सेफ़ है। मतलब ये लाइब्रेरी गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है। ओके, थैंक यू। अंदर चलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, बाकी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सिद्धांत पड़ेगा, सिद्धांत। थोड़ा सा तेज़ बोलें प्लीज़। सिद्धांत कुमार। कहाँ से हैं सिद्धांत जी आप? मैं तो बिहार से हूँ। बताइए, वारन आप कब आए थे और कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो पिछले साल आया था, तब 2022 में जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये बैच ख़त्म हो गया, फिर लाइब्रेरी के लिए अपना आया। और सारी भी लाइब्रेरी हमने देखी, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं था यहाँ पे, चेयर और साइलेंट। ग्रेजुएशन वगैरह बिहार से ही करके आए थे? हाँ, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। ठीक, यहाँ पे जब आप आए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, मतलब जब कोचिंग ज्वाइन करना हम चाहते हैं या फिर करने से पहले बहुत सारे डाउट होते हैं, समझ नहीं आता है कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आपके साथ क्या क्या चैलेंज आए थे और कितने घंटे लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में हार्डली मैंने जब स्टार्ट किया था तो 6 to 8 आवर, अभी तो 10 आवर के आसपास जाता है। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट आपको क्या देगा, वो मटेरियल देगा, गाइडलाइन देगा और अच्छे से आपको पढ़ाएगा, बट जो एक्चुअल आपको पढ़ना है वो खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिया है? इस साल मेरा अटैम्प्ट है, और उसमें ऐसे एक बहुत फेमस पर्सन का उनका एक कोट था कि देयर इज ओनली वन रूल टू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। बीपीएससी का आपने कभी ट्राई किया है? बीपीएससी का इस साल बीपीएससी भी मैंने दूंगा। पिछले साल ये कौन से सर की क्लास वगैरह आप ले रहे थे? तो विजन की है, और विजन का राजेश गोविंद राज, ज्योग्राफी की क्लास चल रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। और ये पिछले साल का लेक्चर वो रिवाइज कर रहा हूँ, पीटी 365 का है, चल रहा है। तो लाइब्रेरी, जैसे ये लाइब्रेरी में जब आप आते हैं तो यहाँ पे डेली कितने घंटे पढ़ते हैं? झूठ मत बोलना, मजाक मत करना। मैंने यहाँ पे हम लोग बैठते हैं 8 से 10 घंटे, 7 घंटे मैक्सिमम जाता हुआ, 7 से 7 घंटे ऐसे। अगर आप 10 घंटे देते हैं कंसिस्टेंसी तो आपका यहीं 6 to 8 आवर आप पढ़ सकते हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल तो एंथ्रोपोलॉजी है। इसके लिए आपने सेल्फ स्टडी किया है या हेल्प ली है कोचिंग? एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने देखा था खुद से, लेकिन फिर नहीं हुआ तो मैंने हेमा बिंदु मैम का लिया था मैंने। अभी तो पहले बाजीराम में थी, बहुत अच्छी टीचर है। ओके, कुछ दोस्त और हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? प्रीतम तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से हो आप? बिहार से। अच्छा, ये बताइए, बिहार से आपका कब आना हुआ था यहाँ पे? अराउंड 1 साल पहले। तो 1 साल में आपकी कोचिंग तो कंप्लीट हो चुकी होगी, अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी ऑप्शनल की कोचिंग चल रही है। अच्छा, ये बताइए, इस बार वाला आप अटैम्प्ट देंगे या पहले भी दे चुके हैं? नहीं, अभी इस बार वाला भी नहीं देंगे, 1 महीना से एज कम हो जा रहा है, नेक्स्ट ईयर देंगे। ये वाला भी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे? नेक्स्ट ईयर वाला अटेम्प्ट अच्छा, देंगे। ये बताइए, आज कई हज़ार स्टूडेंट आपको बिहार के भी देखेंगे, पूरे देश भर के देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी है जैसे मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग, वारन आना, या फिर घर से भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं? डिपेंड ऑन द पर्सनालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी कि कौन कितना घर पे पढ़ पाता है, घर पे उसका माहौल कैसा है, या फिर अगर कुछ लोग होते हैं जिनसे घर पे नहीं हो पाता है, वो घर पे होके भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं रूम पे, उनको घर के माहौल में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उसके हिसाब से लोगों को अपने हिसाब से लेना चाहिए लाइब्रेरी। आप कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ पर डेली? एक्चुअली अभी तो मेरा मॉर्निंग में क्लास चलता है एंथ्रोपोलॉजी वाला, तो अगर मॉर्निंग में 12 बजे तक क्लास ख़त्म हो जाता है तो 12 बजे के बाद फिर रात में 8-9 बजे तक यहीं पे रहता हूँ। ग्रेजुएशन करके आए होंगे आप? हाँ, ग्रेजुएशन इसी टाइम फाइनल हुआ, अभी 2024 में ही। ये बताइए, आपका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम टू सेम है क्या दोनों लोगों का? हाँ, सेम है ऑप्शनल। बराबर में बैठे हैं, जब कुछ पूछना हो तो पूछ सकें? मतलब अलग अलग टीचर से दोनों लोग पढ़े हैं, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है। ओके, थैंक यू सो मच। इधर कुछ और स्टूडेंट हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? हाँ, तुलसी कुमारी, बिहार से हूँ मैं। आप कब आई थी करोल बाग? मेरा हो गया 5 months अप्रॉक्स।
तो आपकी कौन से कोचिंग से आप स्टडी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं विजन IAS से है मेरा। तो विजन IAS का ये कहते हैं स्टूडेंट काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल होता है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी होती है, सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। आपने ज्वाइन किया है तो आपको क्या लगता है, ठीक है? हाँ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वर्थ इट है। कितनी फीस पे किए थे आप? हाँ मेरा 210 लगा था। अच्छा, आपको ये डर नहीं लगा कि इतनी दूर हम जा रहे हैं दिल्ली तैयारी करने? अक्सर ये लोग कहते हैं कि लड़कियां इतनी दूर मत भेजा करो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं आज भी, तो आपकी फैमिली ने रोका नहीं? नहीं फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, और ये मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि नहीं इसको करना है, तो यहाँ पे इसकी पढ़ाई के लिए इसका ये तो हॉबी है, इसलिए यहाँ पे मूव ऑन। इस बार वाला आप अटेम्प्ट देंगे? नहीं इस बार नहीं, 25 का है। ग्रेजुएशन करके आए थे? हाँ ग्रेजुएशन हो गया। अच्छा ये बताइए, ये जो वेरिएंस लाइब्रेरी है ये आपने कब ज्वाइन किया और ये गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं? मेरा 5 दिन हुआ है मेरा अप्रॉक्स ज्वाइन किए हुए। गर्ल्स के लिए तो काफ़ी सेफ़ है, यहाँ सिक्योरिटी वगैरह का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो जब मैं आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योर्ड है। तो आप खुद भी देखे होंगे यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो परफेक्ट है। बिहार की कई हज़ार लड़कियाँ आज आपको देख रही होंगी, आप क्या कहना चाहेंगी बिहार की गर्ल्स के लिए, कुछ स्पेशल मैसेज? हाँ आगे बढ़े, आए, फैमिली से बात करें, ठीक है नहीं, अपना जो ड्रीम है उसको परस्यू करे, आगे बढ़े। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा सोशियोलॉजी। उसके लिए भी आपने कोई हेल्प वगैरह ली कोचिंग की? नहीं अभी नहीं ली है, सेल्फ स्टडी करूँगी या फिर देखूँगी, अगर लगेगा तो फिर क्लासेस ऑनलाइन उसका। इस बार आप अटेम्प्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अभी सही से तैयारी नहीं हो पा रही है? नहीं अभी जस्ट ज्वाइन किया है, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ, जस्ट स्टार्टिंग ही है, तो अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कि जब प्रॉपर कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट ईयर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ दूँ, इसीलिए। ओके, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्पणा है, मैं बिहार से हूँ। हम लोग साथ में हैं। दोनों लोग साथ में ही आए थे? हाँ। तो लगता है पक्की दोस्ती है, साथ में कॉलेज वगैरह ही पढ़ते हैं? हाँ हम लोग साथ में थे क्लास 11-12 में, और उसके बाद साथ ही हम लोग अभी। अच्छा, दोनों लोगों ने ये क्यों डिसाइड किया कि ORN चलते हैं और UPSC की तैयारी करते हैं? और जब हम लोग क्लास 11th में थे ना, तभी मतलब हम लोग ह्यूमैनिटीज़ हम लोग ने लिया था, तो हम लोग डिसाइड किया था कि हम लोग UPSC ही करेंगे, मतलब शुरू से हमारा ड्रीम था, तो हम लोग साथ में फिर यहाँ पे आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उनके खून में ही लिखा होता है सरकारी नौकरी लेना, तो आप मानती हैं ये सही है या नहीं? रिपीट करिए क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने आज तक इंटरव्यू लिए हैं, लगभग 1800 प्लस वीडियो बना चुका हूँ। जब भी हमें बिहार के स्टूडेंट मिलते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों के खून में लिखा होता है कि पहले सरकारी नौकरी ले लो, कोई सी भी, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। नहीं ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब सबका हॉबी पे डिपेंड करता है कि मतलब जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लोगों ने क्या पहले बचपन में मूवी वगैरह में देखा था कि IAS बन जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी बत्ती वाली, पावर होगा, रुतबा होगा, ऐसा तो नहीं? नहीं गाड़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब सिविल सर्वेंट के लिए मतलब ये चुना था। इस बार वाला अटेम्प्ट आप भी नहीं दे रहे होंगे? नहीं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा भी सोशियोलॉजी है। दोनों लोगों का सेम? या ग्रेजुएशन भी एक ही कॉलेज से किया है, तैयारी भी? नहीं मैंने DU से किया है, मैंडा हाउस से, और ये सेंट जेवियर नॉर्थ कैंपस से? या नॉर्थ कैंपस से। तो आप यहाँ थे, ये बिहार में थे, तो दोस्ती कैसे? बिहार में नहीं थी, ये रांची में थी। हाँ ये रांची में। हाँ जेवियर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं वहाँ थी और ये यहाँ थे। तो फिर घर जाने के बाद हमारा प्लान बना कि साथ में अब चलते हैं, तो फिर प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ये था स्कूल टाइम से ही था कि हाँ कि प्रिपरेशन करना है, एक ही फील्ड में जाना है, तो लेकिन कॉलेज अलग अलग हो गया हम लोगों का, तो फिर जब कंप्लीट हुआ तो कि चलो अब चलो साथ में करते हैं, तो फिर दोनों यहाँ आगे पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स से बोला ठीक है जाओ, अच्छा है कि दोनों साथ में हो, जानती हो नया जगह है तो एडजस्ट करने में अच्छा रहेगा, दोनों साथ में रहोगी तो वो भी थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे कि चलो कोई है अपना साथ, इसी वजह से। कितने घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? मैं बिल्कुल यहाँ 9:30-10 तक आ जाती हूँ, और फिर 9 बजे रात को निकल जाती हूँ यहाँ से। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग? अब चुना है तो फिर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। घर वालों की याद नहीं आती इतनी दूर से आप? बिल्कुल याद तो बिल्कुल ही आती है, बहुत ज़्यादा। अभी दोस्त साथ में है तो ठीक लग रहा है, वरना पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब तो थोड़ा ठीक भी है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इंटरव्यू करेंगे। बाकी का ये लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा हमें लगा, आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इधर भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और कुछ इधर भी हैं। एक दोस्त हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य? हाँ जी। कहाँ से हो आप? लखनऊ। नवाबों के शहर से? हाँ जी। करोल बाग कब आना हुआ था आपका? लास्ट ईयर दिसंबर। अच्छा ये बताइए, आप भी UPSC की तैयारी करते हैं या कुछ और? हाँ जी हाँ जी।
आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम यूपीएससी की तैयारी करें? आप चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, काफ़ी मोटा पैसा कमाते। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी इसी सर्विसेज में जाऊँ और फैमिली ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करूँ। आप फैमिली में सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल चाइल्ड है। ये बताइए, यहाँ पे आप चाहते तो ऑनलाइन क्लास वगैरह भी ले सकते थे, पैसा बच जाता बहुत सारा, लेकिन आपने ऑफलाइन ही क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में कंसिस्टेंसी रहती है, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी लैग आ जाता है कि अभी रिकॉर्डेड देख लेंगे, ये कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट ऑफलाइन क्लासेस कंसिस्टेंट हैं एंड डेली डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑफलाइन क्लासेस से। इस बार वाला अटैम्प्ट देंगे आप? हाँ जी। पहले भी दिया था? नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिलेक्ट क्यों किया? आपको लग रहा है कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, और मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा है। लखनऊ से ही किया था आपने? जी हाँ। अच्छा, लखनऊ वाले कई दानिशमंद आज आपको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी है यहाँ पे आना या फिर लखनऊ से भी कर सकते हैं? हम लखनऊ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ आए तो जो क्लासेस हमें चाहिए, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मौजूद हैं, वो लखनऊ में नहीं है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो वहीं से कर रहे हैं, बट यहाँ पे आए तो भी सही है, वहाँ से भी कर सकते हैं। आपने बताया कि आपके पेरेंट्स पहले से ही हैं, तो आपने नहीं सोचा मैं थोड़ा सा उनसे अलग चलूँ? जी, कभी कभी आया था, बट मैंने उस चीज़ को बहुत क्लोजली एनालाइज किया, तो मुझे लगता है मैं इसमें ज़्यादा अपने इनपुट दे पाऊँगा इस चीज़ में आके। इस लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं और ये लाइब्रेरी आपने क्यों सिलेक्ट किया? बहुत सारी लाइब्रेरी हैं आस पड़ोस में, ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी जैसे कि यहाँ पे कामनेस बहुत है, इस जगह पे ज़्यादा शोर नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे कि मैं 6 बजे आ जाता हूँ, तो रात के 11 बजे तक भी अगर रहूँ मैं यहाँ पे, तो थकान महसूस नहीं होती, ना ही कोई बोर्डम फील होता है कि बहुत देर से हूँ यहाँ पे। इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ का, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इसलिए मैंने ये लाइब्रेरी कंसीडर किया। प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी है? हाँ जी। आप तैयारी कीजिए, जल्दी से आप क्वालिफाई करो, फिर आपका एक इंटरव्यू करेंगे। और भी पॉइंट है, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुप्रिया और मैं थोड़ा सा तेज बोलें। सुप्रिया। कहाँ से हैं आप सुप्रिया? जम्मू कश्मीर से। आप काफ़ी दूर से आए हैं, घर वालों की कभी याद नहीं आती दिल्ली से? हाँ आती है, वो तो बड़ा कॉमन सा है, तो सभी को आएगी, बट हाँ ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि अभी पता है ना कि उसका आउटकम के बाद तो वो भी जो वो चाहते हैं वो भी हो रहा है, जो मैं वो भी। तो आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? नहीं, स्टेट पीसीएस दिए मैंने, बट यूपीएससी नहीं दिया। तो ये बताइए, जब आप जम्मू कश्मीर से आए थे, किस किस तरीके के आपको चैलेंज फेस करने पड़े यहाँ पे जब गर्ल्स आती हैं? चैलेंजेस एज सच तो देखो सभी को होंगे, बट हाँ ठीक है, वो पीयर ग्रुप मेरा अच्छा था, तो मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ा कि रूम कहाँ पे है, फिर एक तो आइसोलेट हो जाते हो एकदम से, आप यहाँ किसी को जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऊपर से फैमिली को भी मिस करना, वो तो रहता ही है कॉमन सा ना कि फैमिली को मिस कर रहे हैं। बट हाँ ठीक है, मेरा एक तो पीयर ग्रुप अच्छा था और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे कि ठीक है अभी ये करना है तो करना है। कितने घंटे आप यहाँ पे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में? मतलब अभी तो जब स्टार्ट किया था तब तो 8 to 9 आवर्स था, बट अभी प्री पास में आ रहा है तो 12-13 घंटे का सिटिंग रहता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख के लगाते हैं, आपने इधर भी लगाया, ये सब क्यों लगाते हैं? देखो इसलिए लगाया, एक तो ये छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं नोट्स खोलो, नोट बार बार ओपन करना बन गई, तो एक तो टाइम वेस्ट, ऊपर से मोस्ट कभी बीच में आप थक भी जाते हो ना, अभी हेड डाउन कर लिया या कुछ करिए या गाने सुन लिए, तो उस टाइम भी कभी भी चला जाता है ध्यान इस साइड ना, तो आप एक गो थ्रू करते रहते हो चीज़ों से, तो ये याद रहता है। यहाँ पे आके कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? नेक्स्ट आईएएस। कैसी फैकल्टी है वहाँ की? काफ़ी अच्छी, मतलब वहाँ के तो टीचर्स काफ़ी अच्छे, सपोर्टिव काफ़ी है, मतलब कोई दिक्कत रही सब्जेक्ट में या उसके बाद भी कुछ पूछना था टीचर्स या कुछ भी, तो दे सपोर्ट अस इन अ गुड वे ना, तो अच्छा था, मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा नेक्स्ट टाइम में। बाकी देखो किसी भी कोचिंग में चले जाओ, उसके बाद तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं भी करते, काफ़ी मेरे नोन यहाँ पे लाइब्रेरी में भी है जिन्होंने कोई कोचिंग ही नहीं ज्वाइन करा। हाँ ठीक है, कोचिंग से आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हो, नहीं भी पता होता कभी कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बट ठीक है कोचिंग। गर्मियों में ऐसा तो नहीं होता है कि लाइब्रेरी में नींद आ जाए? आप लोगों को नींद आती है या नहीं पढ़ते? हाँ आती है, वो तो कैसे बचते हैं उससे? ठीक है, नाप ले लिया, आदत हो जाती है 5-10 मिनट के नाप की रिफ़्रेश हो जाते हैं 5-10 मिनट में। अभी 2 घंटे पढ़ लिया तो 5-10 मिनट का नाप भी जस्टिफाइड है कि ठीक है 5-10 मिनट का नाप ले लिया, फिर पढ़ने बैठ के। लाइब्रेरी इसीलिए, रूम में होंगे तो 1-2 घंटा निकल जाएगा सो के कि ठीक है 5 मिनट सो लेते हैं, और ना नहीं लाइब्रेरी में 5 सबको देखना ना पड़ता है, ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, तो नहीं आते फिर नहीं। दोस्तों आप देखेंगे इधर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आज दिल्ली में इलेक्शन भी थे तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि बहुत सारे कोचिंग लाइब्रेरी वगैरह बंद भी हैं। इधर भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? साक्षी।
आप कहाँ से हो? JNK। कब आए थे आप दिल्ली? मुझे अभी 10 दिन ही हुए आए हुए। केवल 10 दिन हुए हैं। जब आप घर पे थे तब आपको ऐसा लगता होगा दिल्ली जाके पढ़ेंगे, अब दिल्ली आ गए तो कभी ऐसा नहीं लग रहा कि घर जाएं? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा। मतलब यहाँ पे पूरा माहौल दिख रहा है कि बच्चा बहुत है पढ़ने वाला, एक लेवल पता चल रहा है कि कितना कंपटीशन है, तो ऐसा भी नहीं लग रहा। कौन सा कोचिंग आपने ज्वाइन किया है? अभी ज्वाइन करना है मुझे। अभी मैं सेल्फ स्टडीज़ कर रही हूँ, थोड़ा Self study कर रहे हैं? कर रही हूँ। अभी सोचा नहीं है कोचिंग कैसे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं? हाँ जी, कहाँ से? जम्मू यूनिवर्सिटी से। आप दोनों लोग आसपास से ही हैं? आई डोंट नो। तो ये बताइए, इस लाइब्रेरी को आपने क्यों ज्वाइन किया है? आप चाहते तो रूम पे भी पढ़ सकते थे, रूम पे क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, लाइब्रेरी सब ज्वाइन करते हैं नहीं करते, सब पे अपना अपना डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंसी बन जाती है आपकी लाइब्रेरी आके। रूम पे क्या होता है कि कभी आपको आलस आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कोई काम याद आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको एक ही चीज़ पता है, आपका फोकस पूरा पढ़ाई पे होगा। तो मुझे लगता है एक मेन फैक्टर है कि आपको एक कंसिस्टेंसी बनाने के लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। इस बार वाला आप अटैम्प्ट देंगे या नहीं? नहीं, इस बार नहीं। नेक्स्ट ईयर देंगे? यस। थैंक यू। इधर आप देखेंगे दोस्तों, ये लाइब्रेरी में हमने काफ़ी दोस्तों से बात की है, कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको इधर दिखाना चाहूँ, इधर भी और इधर भी कुछ दोस्त हैं वो पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम मुखर्जी नगर, करोल बाग या फिर ORN और प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से स्टूडेंट हमें पढ़ते हुए नज़र आते हैं कंटिन्यू। ये भी कुछ पढ़ने में लगे हुए हैं और हर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। हर साल जब भी UPSC का रिज़ल्ट आता है तो जब आप देख पाते हैं कि यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो इसी तरीके से ये लोग पहले मेहनत करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जोबनप्रीत। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर, पंजाब। बहुत अच्छी जगह से हैं आप। कब आए थे आप ORN? मुझे 1.5 साल हो गया सर। तो आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी वगैरह की है या कोचिंग वगैरह की? मैंने कोचिंग ली थी सर। कौन से कोचिंग? बाजीराम से। अच्छा, बाजीराम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं, किस तरीके का है और क्या टाइम पे कोर्स अपना कंप्लीट करा देता है? जी सर, टाइम से तो हमेशा कराते हैं। अब तो सर इतना पहले तो बाजीराम का नाम ही बहुत था, लेकिन अब तो बहुत सारे डाइवर्स बहुत कोचिंग सेंटर्स आ गए, अब तो अच्छे से अच्छे हैं यहाँ पे। आपका 1.5 साल का जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस ORN और करोल बाग के बारे में, नए स्टूडेंट आज आपको कई सारे देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे घर से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, जब आप आए थे शायद उस टाइम इतना ऑनलाइन एक्टिव नहीं थे कोचिंग्स, है ना? तो आपका क्या अनुभव रहेगा या फिर यहाँ पे आना ज़रूरी है? क्या आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? जी सर, एक बार दिया मैंने अटैम्प्ट। सर एक्सपीरियंस तो नॉर्मली सर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली में आके आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है ऐसा कि जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को देख देख के मोटिवेट हो जाते हो। घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज़ वहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे ही है। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, जब आप उनको देखते हो, कोई मेहनत कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई दिन रात पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आती है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा करूँ। घर पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है। बल्कि आपको ये चाहिए कि आपको पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर मिल रहा है तो फिर तो बहुत ही बेटर है सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हर दिन हज़ारों स्टूडेंट आते हैं और हज़ारों जाते हैं। आप काफ़ी लंबे समय थे, जब आप शुरुआत में आए थे तो किस किस तरीके के चैलेंज आपको फेस करने पड़े थे, क्योंकि कोच कर पाते, कैसी कैसी समस्याएँ आती हैं, थोड़ा सा बताइए। सर समस्या सबसे जो ज़्यादा आती है वो आती है खाने की और आती है रहने की, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत, एक तो सर बहुत कॉस्टली है, और दूसरा है खाना की क्वालिटी है, वो चीज़ें की बहुत बड़ी समस्या है। चलो ये चीज़ें मैनेज भी हो जाती हैं, और मतलब जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है सर। ये 2-3 जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो बहुत है। ओके, अभी आप कुछ पढ़ रहे थे, ये क्या है सर? ये करंट अफेयर्स का फोकस पढ़ रहा हूँ सर। ये सब चीज़ें मतलब अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को पढ़ रहा हूँ सर। करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उनको पढ़ रहा हूँ। इधर चलते हैं, कुछ दोस्तों से और मैं बात करता हूँ। ये लाइब्रेरी शायद अभी नया ही बना है। आपका नाम क्या है दोस्त? अभिषेक पांडे। पांडे जी, कहाँ से हो आप? पटना, बिहार। कब आए थे ORN? 1 मंथ पहले। क्या सीखने को मिला 1 महीने में? मतलब वैसा ही है जैसा वहाँ का एरिया था या फिर कुछ अलग दिखा आपको? नहीं, चेंजेस तो काफ़ी दिखने को मिले मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एक और है, और एक मतलब स्टार्डम इस चीज़ का कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, जबकि जहाँ मैं था वहाँ इस चीज़ का उतना
प्रेवलेंस नहीं था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ की ये है कि हाँ समझ में है कि किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंस क्या क्या थी सब। इस बार वाला अटैम्प्ट देंगे आप? 2024 का तो मैं नहीं दूंगा, 25 दे रहा हूँ मैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हो गई पिछले साल ही हुई थी ग्रेजुएशन। पहले अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे उसके बाद देंगे। हाँ, जो बेसिक है बिना तैयारी किए इसको कैसे देना भी सही नहीं है। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग मैथ से डरते हैं यार, आपने मैथ ले लिया ऑप्शनल में, डर नहीं लगता? अब जिसमें ज़्यादा डर है उसमें ज़्यादा मज़ा भी है। कहीं ना कहीं का काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो आई विल ऑल्सो ऑलवेज चूज़ टू बी एज ए ऑप्शनल इन मैथमेटिक्स। अच्छा ये बताइए, लाइब्रेरी में कितने घंटे आप पढ़ते हैं डेली? ऑन एन एवरेज 6 से 8 के बीच का कंटिन्यू 3 घंटे का ब्रेक लेके मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी क्लासेज है। रूम पे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? अभी तो जैसे कि गर्मी है तो मेरे रूम का एसी वर्क कर नहीं रहा था, तो मैंने चेक किया था और भी अलग अलग जगह पे, तो मुझे इस लाइब्रेरी के बारे में पता चला। ऑल्दो स्पेस है, बढ़िया है, मेरे लिए कंफर्टेबल था। सीट्स जो मैंडेटरी है मेरे लिए सबसे ज़रूरी, सो सीट भी काफ़ी अच्छे थे, सो आई एम कंफर्टेबल विद द स्टडीज़। तो मैं पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच पांडे जी। ये भी आपने लगाया है? नहीं, ये बगल वालों का है। ओके, वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। इधर देखेंगे तो और भी दोस्त पढ़ने में लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकुश। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। आप बड़ी दूर से आए हुए हैं, कब आए थे आप? अब मैं तो पिछले फरवरी में आया। तो कोचिंग आपका कंप्लीट हो चुका है? कोर्स वैसे तो मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कंप्लीट कर पाया। वो मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं नहीं कंप्लीट कर पाया। तो अभी वही आप करने में लगे हुए हैं? हाँ, अभी तो पिछले 4-5 महीने से बढ़िया चल रही थी। ठीक है, बताइए यूपीएससी की तैयारी करने का ख्याल मन में क्यों आया? कि मूवी में देखा था एक रुतबा होगा, एक गाड़ी होगी, जहाँ जाएंगे एक जलवा होगा, या फिर कुछ और माइंड में आया? नहीं, वो रुतबा, जलवा, लाल बत्ती, ये तो हर एस्पायरेंट का एक सपना रहता है। लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूपीएससी, इसका आंसर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं दे सकते, और ये ऐसे इवॉल्व होते जाता है। अब मैं 9th में था तब मेरे भाई ने बताया था कि यूपीएससी करनी है या एमपीएससी करनी है। तब मुझे ये पता नहीं था कि एमपीएससी और यूपीएससी एक्चुअली क्या होता है, लेकिन मैं इस प्रोसेस में आता गया और धीरे धीरे चीज़ें समझती गई। तो ऐसा आज तक मेरे पास तो कोई सटीक आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ और मन से कर रहा हूँ, पूरे दिल और मन से। हाँ। कितने घंटे आप यहाँ पे पढ़ते हैं? ऐसे घंटे काउंट तो नहीं करता मैं, लेकिन मैंने एवेल्यूट किया है 12 घंटे के आसपास मैं बैठता हूँ लाइब्रेरी में, लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी 7 या 8 आवर्स का ही हो पाता है। अच्छा, जब आप महाराष्ट्र से आई थी तो हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपके सामने क्या क्या आई थी, ताकि आप जो आएंगे उनके साथ नहीं आएंगी, बता दीजिए। सॉरी? जब भी कोई स्टूडेंट बाहर से आता है दिल्ली, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, आती हैं। जब आप आए थे आपके साथ क्या क्या हुई थी, ताकि आज आप बता देंगे तो जो अब आने वाले हैं उनके साथ नहीं होंगी। अच्छा, वैसे तो प्रॉब्लम्स अगर आपके कांटेक्ट में इधर कोई बंदा है तो प्रॉब्लम्स वैसे कोई नहीं आती। अगर सीनियर है, कोई बताने वाला, रूम्स दिखाने वाला, पहली प्रॉब्लम तो ऐसे आती है कि रूम मिलने के लिए ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, वो ब्रोकरेज देना, इधर उधर घूमना, और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती इधर। खाने की सिस्टम बहुत अच्छी है। और दूसरी प्रॉब्लम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेस बहुत सारे हैं, तो उसी से बच्चों को बच के रहना चाहिए। ऐसे गांव से लड़के आते हैं बहुत सारे, और इधर एक्सप्लोर होते हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसको संभल नहीं पाते, ऐसे फ्लरिश हो जाते अचानक से। तो फिर वो उसमें कई दिन ऐसे जाते, महीने जाते, समझते नहीं, और जब दिन जाते तब समझते कि यार नहीं, गलती हो गई, ऐसा होते। बट बाकी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, इधर मन से पढ़ाई करनी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपसे जल्दी मिलेंगे सिलेक्शन लेने के बाद, आप लगे रहिए। इधर एक दोस्त और हैं, इनसे भी मैं बात कर ही लेता हूँ, ये भी कुछ पढ़ रहे थे। आपका क्या नाम है भैया? लव सिंह। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? औरंगाबाद। ये बताइए कब आए थे आप वारन? मैं 23। यहाँ पे कितने घंटे आप पढ़ते हैं डेली? 11 घंटे। और आपको ऐसा क्यों लगाता है कि यूपीएससी की तैयारी करें? क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग मानना होता है। मैं आता हूँ बिहार से, वहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो लोग नेता बनते हैं या IAS निकालते हैं सीधा।
सकता है, इनके अलावा 2 ही ऑप्शन है बस। तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, जॉब का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग सीधा यही करते हैं। तो आपने फिर सोचा और सीधा अपना बैग पैक किया और दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गया सीधा। तो उसी की तैयारी कब से चल रही है लगभग? 23 से। मैं 2017 से हूँ, कॉलेज मेरा यहीं से है, मास्टर्स मेरा यहीं से, DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर अब यहीं पे। ग्रेजुएशन वगैरह नॉर्थ कैंपस से की है? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा साउथ से है, मास्टर्स मेरा नॉर्थ से है। ओके, तो यहाँ पे आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। पहला, मतलब फुल तैयारी है। शुभम कुमार की तरह तो नहीं बनना है टॉपर? बिहार से ही थे ना वो? हाँ, बिहार से थे। आज आपको कई सारे स्टूडेंट बिहार के देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली आना ज़रूरी है या ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर एक बार दिल्ली आना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ये सब हमें बिहार में वहाँ नहीं मिल सकता। कुछ दोस्त हैं अंदर बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हुए हैं। हमने लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट से बात की है। लाइब्रेरी कुछ इस तरीके का था, कुछ इधर दोस्त हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? क्षितिज। आपका नाम बहुत अच्छा है यार, किसी ने रखा था? घर वालों ने रखा था। कितने घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ने में ही लगे हुए थे आप? मैं सुबह आ जाता हूँ 8-9 के करीब। यूपीएससी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? मैं इसी से पिछले साल से कर रहा हूँ। इस बार वाला अटैम्प्ट आप देंगे? हाँ, उसकी फुल तैयारी चल रही है? हाँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली है? सेल्फ स्टडी कोचिंग की हेल्प ली। कौन सी? ट्रायम्फ IAS। अच्छा, इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ पिछले 1 महीने हो गए। ओके, ये बताइए, जैसे जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो नए स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट होते हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें, क्या ना पढ़ें। आपके साथ भी ऐसा होता था? क्या क्या समस्याएं आती थी? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, मतलब कि है, और बाकी सिलेबस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप जब एक बार प्रोसेस में घुसते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। ग्रेजुएशन आप करके आए थे? हाँ, ग्रेजुएशन तो करके आए। वाह। अभी आप क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? ये कुछ लिख रहे थे आप? हाँ, वो मैं ऐसे ही अपना नोट्स बना रहा था। हाँ, बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन भी तो जल्दी लेना है। हाँ जी। ओके, एक भैया बैठे हैं, मैं इनसे भी जान ही लेता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? आयुष कुमार सिंह। कैसे हैं आयुष जी आप? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। नवाबों के शहर से? हाँ। कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे हो गया मुझे 2.5 साल के आसपास आए हुए। ये बताइए, मुझे लगता है आपका अनुभव काफ़ी लंबा रहा है यहाँ के बारे में, तो नई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपने कई अटैम्प्ट दिए हैं, इसको ज़रूर बताइए। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप जैसे ही आइए यहाँ पे तो मतलब पूरी तरीके से आप जुट जाइए तैयारी में, और ये मत सोचिए कि आपको 1 अटैम्प्ट लगेगा, 2 अटैम्प्ट लगेगा एग्ज़ाम को पार करने में। आप 1 अटैम्प्ट में भी कर सकते हैं। बस सारे बेसिक्स आप अपने करिए कंप्लीट सही से, और कोचिंग के नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करिए। मतलब रिवीजन ही की है, बार बार रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को, तो आप एक्सेल करेंगे। आपने आने के बाद कोचिंग की हेल्प ली होगी? हाँ, की थी मैंने। उसके बाद आपने 2 अटैम्प्ट दिए हैं? हाँ। क्या क्या गलतियाँ होती हैं? जैसे आपने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, उस टाइम क्या क्या गलतियाँ आपसे हुई थी, वो ज़रूर बताइए। गलतियाँ कुछ मुझसे हुई थी, जैसे रिवीजन करने में देरी करना। जैसे एक चीज़ आपने पढ़ ली, फिर उसको आप बहुत कई महीने बाद रिवाइज़ कर रहे हो, या फिर एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ रहे हो, तो वो गलती होती है। जैसे एक बुक आपने उठाई, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, आप उसको बार बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए उसको, तब वो रिटेन हो पाएगी, वरना आप भूल जाएंगे चीज़ों को। और टेस्ट लगाइए रेगुलरली, अपने आप को टेस्ट करते रहिए, खास करके PYQs। तो ये सब पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था पहले, तो फिर कुछ ही मिस्टेक्स। स्टेट PCS का जैसे UP PCS वगैरह का दिया है कभी? हाँ, वो भी दिया है मैंने। तो उसका क्या अनुभव रहा? उसका मुझे ये लगा कि आप जैसे दोनों को जब साथ में देते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पैटर्न अलग है। क्वेश्चन जो आते हैं उसमें, एक में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बेसिक फैक्ट्स आते हैं उसमें, आपको रटना पड़ेगा चीज़ों को, डेट्स याद करनी पड़ेंगी, प्लेसेस पढ़ने पड़ेंगे। और एक होता है कि UPSC में आपको 360 नॉलेज चाहिए, उसमें आगे पीछे सब पता होना चाहिए आपको। RO का आपने दिया था क्या, जो लीक हो गया? हाँ, दिया था वो भी मैंने। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है आप लोगों के लिए, पहले मेहनत करते हैं, जाते हैं, फिर लीक हो जाता है। हाँ, वो तो मतलब काफ़ी। कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पर यही है कि मतलब अब जैसे आयोग का पेपर लीक हो रहा है तो काफ़ी गलत मैसेज आता है इन सब पे। तो कम से कम मतलब हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो UPSC कंडक्ट करा रहा है वो पेपर लीक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो
आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बताइए, जैसे लखनऊ वाले आज आपको कई सारे स्टूडेंट देखेंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे अब बहुत सारे साधन हो गए हैं, पहले शायद जब आप आए थे इतने ऑनलाइन एक्टिव नहीं थे कोचिंग, तो क्या ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब मैं तो अब ज़्यादा प्रेफर यही करूँगा कि लोग ऑनलाइन ही ऑप्ट करें और अपने मतलब घर से पढ़ लें। बहुत ये नहीं है कि आप दिल्ली आ जाते हो बस सिर्फ माहौल के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो अच्छा है, लाइब्रेरी बढ़िया है। हम लोग के लिए अभी गर्मी में काफ़ी सुविधा है, पर वैसे आप घर पे पढ़िए। कोई मतलब वो नहीं है कि दिल्ली आना ही आना है और यहाँ पे बस आपको रह के तैयारी होगी, घर पे भी हो जाएगी वो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब आप अपना देखिए कि कहाँ पे आप बैठ के पढ़ पा रहे हैं, आप टाइम दे पा रहे हैं और गैप नहीं हो रहा है स्टडीज़ में। ओके, थैंक यू सो मच। इधर अभी कुछ दोस्त और हैं, एक भैया हो रहे हैं, मैं इनसे और बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? सिद्धांत। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। आप काफ़ी दूर से हैं, कब आए थे यहाँ पे? क्या बोले? कब आए थे आप यहाँ पे? मतलब हियर और टू दिल्ली? हाँ, टू द लाइब्रेरी और टू दिल्ली? दिल्ली। इट्स बीन अ ईयर। ये बताइए मुझे, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की, अभी आपसे भी कर रहा हूँ, आपने भी कोचिंग ज्वाइन किया था यहाँ पे या नहीं, या सिर्फ ओनली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? आई वाज इनटू कोचिंग। ओके, I've done coaching. यहाँ लाइब्रेरी में हर स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहा है, रूम पे क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ने में आपको? एसी नहीं है वहाँ पे, या फिर एसी होता है तो रूम पार्टनर पढ़ने नहीं देता, लड़ाई करता है क्या? Nothing like that. I can't say about others, but the problem with me is if I see bed, no, I'll just go sleep. ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है इमरान। इमरान जी, आप कहाँ से हो? हम झारखंड से हैं। ये बताइए इमरान जी, जैसे मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट टॉपर बनते हैं करोल बाग के, आप भी अपना कभी सपना लेकर के आए होंगे यहाँ पे, कब आए थे आप? मैं लास्ट ईयर फरवरी में आया था। तो आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी की है या कोचिंग में? मैंने क्लासेस ली है बाजीराम से। बाजीराम ने कितने महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया था? वो 10 मंथ्स का कोर्स था जो कि एग्जैक्ट 10 मंथ्स में कंप्लीट हो गया था। कितनी फीस वगैरह पे किए थे उनको? बाजीराम में एक्चुअली 1,75,000 वो 10 मंथ्स प्रोग्राम का है। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? टोकन लेना पड़ता है पहले या डायरेक्ट हो जाता है? वहाँ पहले टोकन लेना होता है क्योंकि सीट्स वहाँ पे लिमिटेड होती है और टोकन सारी ख़त्म हो जाने के बाद आपको अगली बार जब एडमिशन स्टार्ट होगा तब का वेट करना होगा। इस बार वाला आप अटैम्प्ट देंगे इमरान जी? यस, हम इस बार का अटैम्प्ट दे रहे हैं। पहले भी दिया था क्या आपने? नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। अच्छा, तो उसी की पूरी फुल तैयारी चल रही है लाइब्रेरी में? यस। रूम पे आप लोगों को क्या पढ़ने में समस्या आती है? क्योंकि अगर लाइब्रेरी आते होंगे तो नींद आने लगती होगी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि रूम पे थोड़े टाइम के बाद मन जब हटता है तो मोबाइल की तरफ जाता है। तो लाइब्रेरी में क्या रहता है कि जब देखते हैं अगल बगल के लोग भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और स्टडी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस हो पाता है अगल बगल को देख के। आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं यहाँ पे? मैं सुबह में जनरली आता हूँ करीबन 8-10 बजे और रात में 10 बजे के करीब जाता हूँ। आप फैमिली में सबसे बड़े हैं छोटे हैं? मैं अकेला हूँ। मैं अपनी फैमिली में मतलब मैं सिंगल लड़का हूँ और मेरी एक दीदी है बस। ओके, तो वो क्या करती हैं आपकी सिस्टर? उनकी शादी हो गई है तो वो होम मेकर हैं अपने घर में। बहुत बढ़िया। ये आप क्या कौन से सब्जेक्ट के कौन से नोट पढ़ रहे थे? हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं। हिस्ट्री अभी मैं रिवाइज़ कर रहा था। मिडाइवल हिस्ट्री है। और लाइब्रेरी है, और आज दिल्ली में इलेक्शन भी था, वोट डालने बहुत सारे लोग गए थे। और क्या आपने भी अपना वोट डाला है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। ये लाइब्रेरी बिल्कुल नया है, काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे हर स्टूडेंट को यहाँ पे लॉकर दिया जाता है। और जो लाइब्रेरी के ओनर हैं अब हम उनसे ही बात कर लेते हैं बाहर आके। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर गए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दोस्त, ये जो आपका लाइब्रेरी है वेरिएंस लाइब्रेरी, ये कौन सी जगह है, लोकेशन कौन सी है? करोल बाग में हमारी लाइब्रेरी 7/59 करोल बाग बेसमेंट पे। आप अपनी लाइब्रेरी में क्या ये जो न्यूज़पेपर यहाँ पे रखे हुए हैं ये सभी प्रोवाइड कराते हैं? सर, हम लोग न्यूज़पेपर 2 ही न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। क्वालिटी के मामले में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हर सीट में हम लोगों ने 2 लाइट लगाई है, एक वार्म लाइट लगाई है, एक वाइट लाइट लगाई है। प्लस हर एक सीट में एक सीट का प्राइस जो इतना है, बाकी लाइब्रेरी के आप कंपेयर जब करेंगे 3 सीट का प्राइस में 1 सीट का आता है। कंफर्ट में हमने बहुत ध्यान लगाया है कि बच्चे आके, बहुत जनों को बैक पेन हो जाता है बैठने के बाद, बहुत जनों को जब रिलैक्स होते हैं तो उनको दिक्कत होता है, बार बार उठना पड़ता है, तो उस चीज़ को उनको दिक्कत ना हो इसलिए हमने ऐसी सीट्स लगाई है ताकि उन लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर सके वो लोग।
अच्छा ये बताइए, जैसे आपकी लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो आप कितना चार्ज कितने घंटे का लेते हैं? अगर हमारे फिक्स कोई कराता है शीट तो कितना लेते हैं? फिक्स अगर कराते हैं तो 2500 है, साथ में हम लोग लॉकर देते हैं, वॉशरूम सेपरेट है, हाइजीनिक है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। प्लस अगर वो लॉन्ग टर्म मतलब 3 मंथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से डिस्काउंट जो है प्रोवाइडेड है। हम आपको चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप स्क्रीन में लगा दीजिएगा। ओके, ये बताइए, मुझे पता चला है कि आप भी पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो आपने लगभग कितने अटैम्प्ट दिए हैं? सर बेसिकली मेरा बैकग्राउंड बिज़नेस से है, तो बचपन से ही बिज़नेस वाला माहौल से हम लोग बड़े हुए हैं। तो फिर मेरे को लगा कि चलो खुद को थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तो 2 साल मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, 2 अटैम्प्ट दिया। जो भी हो, एक सीखने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन बहरहाल वो निकला नहीं। तो हमने सोचा कि और अटैम्प्ट बर्बाद करने से अच्छा कुछ अपना स्टार्टअप ही चालू किया जाए। ये अपनी दूसरी ब्रांच है, एक और ब्रांच है अपनी ओआरएन में। वाह, बहुत बढ़िया। उसमें भी किसी दिन हम जाएंगे और वो दिखाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। लाइब्रेरी काफ़ी खूबसूरत और नया है। आप देखेंगे पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि हर स्टूडेंट अच्छे से पानी पी के अपनी स्टडी कर पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में। सिक्योरिटी के मामले में हमने बायोमेट्रिक लॉक भी लगाया है, तो बाहर से कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। और सिक्योरिटी में बाहर में 2 गार्ड बैठे रहते हैं 24/7। एक सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, एक रात से लेकर सुबह तक बैठते हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस गार्ड को भी एक्सेस नहीं होता है अंदर का, तो उसके अंदर बायोमेट्रिक लॉक लगा है। उसके ऊपर हम लोगों ने 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, डिजिटल नाइट विजन वाले। तो जितना भी कोई भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो, सिक्योरिटी के मामले में हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा ये आपका ही नंबर है, एक बार बोल दीजिए क्या है आपका? नंबर है 8826524293। आप कभी भी फ़ोन कर। कोई नंबर है या एक ही है? बस सर एक ही है। कोई और सवाल या डाउट हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, इनसे पूछ भी लिया है। इनसे बात करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।